हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। यानी हमें जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनके हमें वॉल्यूम निकालने हैं और जहां पे इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है अलग अलग पार्ट में। ठीक, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे देखेंगे? देखो सोल्यूशन क्या होगा, हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज ही लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है। ठीक है, तो इन सब में जो है यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है 5a। ब्रेथ ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है 3a स्क्वायर। और हाइट हमें दे रखी है 7a की पावर 4। ठीक है, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, L से, ब्रेथ को हम करते हैं B से और हाइट को करते हैं H से। तो आगे हम L लेंथ पूरा लिखने के लिए LBH लिखेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हमारा क्या फार्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितनी है, लेंथ कितनी है 5a इंटू बी कितना है 3a स्क्वायर, ये ना ब्रेथ, और हाइट कितनी है 7a की पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो नंबर हैं उनको एक साथ लिख लें, ठीक है, फिर उसके बाद जो वेरिएबल है उनको एक साथ लिख लें। तो यहां भाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना आया भाई, वॉल्यूम हमारा आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 8, नहीं 5 3 जा 15, ठीक है ना, और ये 105, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करी, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। और ए के देखो कितनी पावर आएंगी, यहाँ एक 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 में 4 ऐड करोगे तो 7, ए की पावर 7। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट में देखो यहीं पे करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें लेंथ कितनी, एल को मैं लेंथ को एल कहूंगा, एल कितना है 2p, और ब्रेथ बी कितना है 4q, और हाइट एच हमारा 8r, ये। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका फार्मूला लिख देंगे पहले। वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का ही निकालना है ना, सबके लिए फार्मूला ये रहेगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमारा आएगा, L कितना है 2p मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी 4q और हाइट है हमारी 8r। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर है उनको एक साथ लिख लें, उसके बाद जो हमारे वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख लिया, इसके मल्टीप्लाई हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कितना होगा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। अब देखिए यहाँ P का भी कोई डबल में नहीं है, P अकेला है, Q अकेला है, R अकेला है, तो ऐसे ही इसको आगे लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था। अब देखें इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट ये रहा। तो थर्ड पार्ट में लेंथ कितनी दे रखी है xy, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2x स्क्वायर y, और हाइट कितनी दे रखी है 2xy स्क्वायर, ये दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम लिखा ही ऊपर L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, xy इंटू बी है 2x स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये वॉल्यूम हमारा आ रहा है
पहले नंबर देखो, नंबर कौन कौन से, 2 है, ये 2 है, तो 2 इंटू 2 पहले कर लो, नंबर को पहले लिख लो, उसके बाद जो वेरिएबल है उनको लिखो, या तो पहले एक्स वाले वेरिएबल सारे लिख लो, एक्स, ये एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स वाले एक साथ ले लो, और एक्स अकेला ये रहा, ये पहले एक्स के लिख दिए सारे वेरिएबल जो एक्स थे, वाई के ऐसे इसके साथ लिख लो, वाई का यहाँ 1 है, यहाँ वाई का 1 है, और यहाँ वाई का स्क्वायर, ऐसे कर लिया। वेरिएबल जो है एक्स एक्स वाले एक साथ लिख लो, वाई वाले एक साथ लिख लो। तो अब इसका हमारा वॉल्यूम जो आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब एक्स देखो कितने टाइम्स आ रहा है, एक्स की पावर यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, और यहाँ 1 टाइम, तो कितने हो गए 1 और 2 3 3 और 1 4, तो एक्स की पावर 4। और वाई देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 हो गया, 2 यहाँ है 4, तो वाई की पावर भी 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ऐसे रहने दो, जो लिखना ही है हमें। फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट, लेंथ कितनी दे रखी है a, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2b, और हाइट कितनी दे रखी है 3c। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ a इंटू 2b इंटू 3c। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई पहले नंबर ले लो। नंबर में क्या है, नंबर में हमारे पास है 2 इंटू 3, और वेरिएबल है a इंटू बी इंटू सी, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम हमारा आ गया 2 3 जा 6 ए बी सी, क्योंकि इनके एक एक ही पावर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। चलिए हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, अब किसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई इसकी करनी है, जो इसने हमें जहां दिया हुआ है, देख के लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, पहला पार्ट ये दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a माइनस ए स्क्वायर और a क्यूब, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब, 2 4y 8 16y क्यूब। ठीक है, ये अलग अलग है, ये 2 अलग है, 4 अलग है, 24 नहीं है ये। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है a 2b 3c और 6abc, और फिफ्थ पार्ट है m माइनस mn mnp mnp, ये है प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हम जो है देखें कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, इनका हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, वाई जेड और जेड एक्स। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई कितने एक्स के हैं, वाई के कितने हैं, या मैं इसको ऐसे करूं, एक्स वाले ये एक्स है और ये एक्स के दो टाइम्स हैं, वाई के भी 2 टाइम्स हैं और जेड के भी 2 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, एक्स एक्स वाले साथ ले लिए, वाई वाई जेड जेड, तो ये एक्स की पावर कितनी हो गई 2, वाई की पावर कितनी होगी 2 और जेड की पावर 2 होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट, ये हमारा आंसर हो गया सीधा। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट में सीधा लिख दूंगा a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये था ना सेकंड पार्ट, कॉमा लगा था मैंने, कॉमा जो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब देखें यहां पर बच्चे
यहाँ पर नंबर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, यानी 1a है, ये -1a² है, -1a³ है। अब माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की माइनस से करेंगे माइनस, फिर माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो पहले तो यहाँ माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर a की पावर कितनी हो गई, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 3 हो गया, और यहाँ 3 है तो a की पावर 6, तो माइनस a की पावर 6 आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट ये है 2 है मल्टीप्लाई बाई 4y है मल्टीप्लाई बाई 8y² है और मल्टीप्लाई बाई 16y³ है, ठीक है। ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, नंबरों को लिख लो एक साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 16। अब हमने वेरिएबल एक साथ लिख लो, y² y³ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 16, 16 की 16 में करेंगे, ठीक है। अलग से करके देख लो जाए, यार 256 आएगा भाई, चाहे ऐसे कर लो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, नहीं 16 नहीं 64 है। यहाँ पर ये आएगा 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। हाँ यहाँ तो 64 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है, ठीक है। इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ये कितना हो जाएगा, 102, ये आएगा 1024, 1024। अब y के कितने हो गए पावर, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 हो गया और 3 ये है 6 हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई का साइन लगा के करो, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। क्या करेंगे, पहले नंबरों को पहले लिख लो, 2 एक साथ, 2 इंटू 3 इंटू 6, पहले नंबर की मल्टीप्लाई। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल देखो अगर एक जैसे आ रहे हैं ना, तो हम जैसे a है, एक और a आ रहा है, एक साथ लिख सकते हैं, b है, b एक और आ रहा है तो एक और इसके साथ ही लिख लो, और c है तो c के साथ एक और c, ऐसे लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको जो है, ठीक है। इससे पता लग जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। अब a एक साथ आ गया ना, तो इससे पता लग जाएगा a की पावर 2 है, b कितनी बार है 2 है तो b की पावर 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा a की पावर 2 b की पावर 2 और c की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जो है ना, यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। अब ऐसे तो यहाँ देख लो, a यहाँ है, a की पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, b यहाँ a1 है, 1 2 बार है, p की पावर 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी कर लो तो ठीक है, क्योंकि इसमें a वाले एक वेरिएबल एक साथ ले लो और b वाला दूसरा वेरिएबल एक साथ ले लें। अब हमारे पास इसका जो है फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट यहीं कर देते हैं, खत्म हो जाएगा यहीं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये है m, यहाँ आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाई माइनस mn मल्टीप्लाई बाई MNP, ये दिख जाएगा ना यहाँ, इसमें मल्टीप्लाई बाई, हाँ MNP, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ नंबर तो कोई है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर कोई नहीं है तो 1 समझो कि 1 है 1 है 1 है, तो ये प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई माइनस आएगा, तो माइनस जरूर लगाना है। अब इसमें अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि m कितनी बार है 3 टाइम्स है, n कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स है, p, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि m की पावर, यहाँ काउंट कर लो 1 2 3, m की पावर 3, n कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो n की पावर 2, और p एक है, ये आंसर आ गया एक लाइन में। और नहीं तो इसको भी ऐसे करना चाहते हो, ऐसे कर लें कि m वाले पहले एक साथ लिख दिए, फिर n वाले एक साथ लिख दिए, फिर p रह गया, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारा, और ये हमारी जो है एक्सरसाइज भी यहाँ पर ये पूरी हो जाती है 8.2।
अब हम ये हमारी 8.2 पूरी हो गई, तो इसको हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।